हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.5 में हम कर रहे हैं क्लास 9वीं की मैथ चैप्टर 1 में 1.6। तो इसका हमने प्रश्न 1 किया था, ठीक है ना। प्रश्न 1 किया था, प्रश्न 1 में प्रश्न 1 किया था 64 के ऊपर 1/2 की घात थी। तो इसको हमें क्या करना था? सरल रूप ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर आया था, कितना आया था? 8 आया था। इसी प्रकार जैसा कि हमने इसको किया है वैसा इसको करेंगे और शेष जो हमारे प्रश्न रह गए ठीक प्रश्न जो एक बताया ठीक उसी के आधार पर हम करेंगे, ठीक है ना। हम कोई आपको बता देना, हम कोई ऐसी भाषा में नहीं बताएंगे आपको, किताबी भाषा में नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसी भाषा में आपको बता रहे हैं कि जितने भी हमारे क्वेश्चन है एक ही आधार पर हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो आप सभी हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जानकारी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है ना। और आप सभी को बता दें कि एजुकेशन जो दी जा रही क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की हमारी चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में वो एकदम फ्री है, ठीक है ना। तो आप घर पर बैठ के इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। 1.6 में हमारा प्रश्न है पहले का दूसरा, ठीक है ना। तो क्या है? संख्या 32 के ऊपर 1/5 की घात का सरल रूप ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा प्रश्न दिया गया, दी गई संख्या का सरल रूप ज्ञात करना है। तो वही तो लिखा है, दी गई संख्या। आप क्या दूसरा प्रश्न कर रहे थे? दूसरी संख्या होगी, ठीक है ना बच्चों। इसलिए प्रश्न से ऐसा ही लिखा था ना प्रश्न से। अब क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? 32/1/5 की घात। आप क्या लिखेंगे? संख्या 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, ठीक है ना बच्चों। आप समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं। संख्या देखो, इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 में 64 के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, ऐसी ही सभी प्रश्न को करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जितने भी प्रश्न दिए गए इस एक्सरसाइज 1.6 में एक ही प्रकार से करेंगे। तो अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अभाज्य संख्याओं के द्वारा हम भाग देते हैं। तो 32 में हमें देना है, सबसे पहले हमारी 2 से चला जाएगा, कितना? 16 बार। 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा हमारे कितना बार? 2 बार। 2 से जाएगा 1 बार। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 गुणा 2 कितने बार है? 2 हमारा 5 बार है। इन सभी का आपस में गुणा करोगे तो हमारा 32 आ जाएगा, यानी उत्तर की जाँच हमारी 32 आ जाएगी, यानी सही है। जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो सही एकदम परफेक्ट है। तो देखो बच्चों, हमने 32 को क्या लिख लिया? 2 × 2 × 5 बार लिख लिया। और कितने की घात इसके ऊपर? 1/5 की घात है। अब वो ही आ गया। इन सभी का क्या करना? नियम करना। इसके ऊपर 1 की घात, इसके ऊपर 1 की घात, इसके ऊपर 1 की घात, 1 की घात, 1 की घात। किसी की घात नहीं रहती तो हम 1 की घात मानते, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर नियम लग रहा है। यहाँ पर क्या नियम लग रहा है? 2 के ऊपर m की घात गुणित 2 के ऊपर n की घात, या 2 के ऊपर m की घात या गुणित 2 के ऊपर n की घात। सॉरी, यहाँ पर दोनों जगह m हो या m n हो। तो इसका मतलब होता है m यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। या मान लो m बराबर हमें दे दिया 2 दीजिए, n बराबर दे दिया जाए 3 दे दीजिए, 3 दे दिया जाए, ठीक है ना। और m बराबर 2 दे दिया जाए। बता रहे आपको, हल करके बता रहे कि यहाँ पर कैसा हल होगा। तो m की जगह पर हमें 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर 2 की घात हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। n की जगह पर कितना रखना है? 3 रखना है। तो देखो गुणा करने पर घातें क्या होती? जुड़ती हैं। तो 2 और 2 दोनों जगह एक समान है, तो 1 1 2 लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसको और इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 2 के ऊपर कितने की? 5 की घात हो जाएगी। यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। जब हम m की जगह पर 2 रखेंगे, n की जगह पर 3 रखेंगे, तब हमारा आंसर 2 के ऊपर m की घात होगा। यदि बच्चों m और n दोनों समान हो, m और m दोनों समान हो, तो m का मान यहाँ पर कितना है? 2 होगा, और m का मान यहाँ पर भी 2 होगा। दोनों जगह आधार समान है, तो 2 के ऊपर कितने की घात होगी? 2 + 2 बराबर 2 के ऊपर 4 की घात हो जाएगी। अब यदि m की जगह पर दोनों जगह n होता, तो n का मान हमने माना है 3, तो 3 यहाँ होता, 3 यहाँ हो, तो आधार समान है, तो 2 के ऊपर 6 की घात आ जाती, ठीक है ना। तो हमने आपको नियम बताए, ठीक है ना। ये नियम होते हैं, उस नियम के आधार पर हम इसको हल करेंगे। देखो जितने 5 जगह 2 2 है ना, सबके ऊपर 1 1 की घात है। हमें उससे घात से मतलब नहीं है, ठीक है ना। घात कुछ भी हो, लेकिन इसके बेस समान होना चाहिए। यदि बेस समान है तो हम 1 2 लेंगे। तो कितने की घात है? 1 2 3 4 5, तो इसमें के ऊपर 5 की घात लगा लेंगे, ठीक है ना। इस पूरे के ऊपर कितने की घात है? 1/5 की घात। अब जो घातांक का नियम होता है उससे हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना, घातांक नियम से। तो बच्चों घातांक का नियम क्या होता है? अब भी हमने आपको बताया था ना। जैसे मान लो 3 के ऊपर जो हमारा जो 3 क्या है, इस 3 के ऊपर 2 की घात है, इस 2 के ऊपर की भी 4 की घात है, इस 4 के ऊपर 2 की घात है। तो हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे बच्चों? इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, जो हमारा 3 जो बेस में दिया गया है, इस 3 के ऊपर हम लगाएंगे इन पूरों को। अब देखो 3 को हम अपने बेस में रखेंगे और बाकी सभी जितनी घातें हैं इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 3 के ऊपर 16 की घात हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 2 है हमारा क्या है?
2 हमारा आधार कहाँ ना, इसके ऊपर हमें लेना है सभी घात। तो बच्चों देखो हमें गुणा करना होता सबका, तो आंसर में है तो इसके नीचे भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि ऊपर देखो जो 1/5 आंसर में है तो हम 5 को आंसर में बनाने के लिए 1 मान लेते हैं नीचे। 1 मानने से क्या संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का भाग दोगे 5 में तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका अंश में करेंगे, हर का हर में करेंगे तो 5 एकम 5 होता है, और इसका करोगे 5 एकम 5, तो 5 से 5 कैंसिल होता है, तो 2 के ऊपर 1/2 की घात। तो इसका मतलब होता है बच्चों 2 के ऊपर 1 की घात, 1 का भाग दोगे तो 1 की घात आ जाएगी, इसलिए कितना आ जाएगा, 2 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो संख्या जो 32 के ऊपर 1/5 की घात का सरल रूप क्या है बच्चों, 2 है, यानी इसका आंसर क्या आया, 2 आया है। इसको हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, जैसे हमने प्रश्न 1 किया था, क्या किया था, प्रश्न लिखा था। अब जो हमारा जो 32 के ऊपर जितने जिसके ऊपर घात होती है उसको हमने क्या करा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद इनकी क्या करी, घातों को इकट्ठा कर लिया था, तो यानी टोटल हो रहा था कितनी, 5 हो रही थी। घातों का आपस में घातांक नियम के आधार पर गुणा किया और इसको सॉल्व कर दिया, आपके सामने आंसर है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इसी क्लास में हम प्रश्न तीसरा और करते हैं, ठीक है ना। तो जो जितने भी हम प्रश्न कराएंगे सभी एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम करते हैं 1.6 में पहले का 3। तो बच्चों क्या है, संख्या 125 के ऊपर 1/3 की घात का सरल रूप ज्ञात करना है। इसलिए प्रश्न से बच्चों प्रश्न जो है उसको बस लिख लो, 1/25 के ऊपर 1/3 की घात, ठीक है ना। अब संख्या जैसा हम करते हैं, अब देखो अब यहाँ पर 125 है तो 125 के बाद गुणनखंड लिखेंगे। संख्या 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। अब देखो बच्चों आपको याद होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। हमने बताया शेषफल में यदि 0 आता है तो ऐसी संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो शेषफल में 0 नहीं आएगा, 3 से भाग देंगे 3 से नहीं आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है, 3 के बाद 5 है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी स्वयं से भाग जाए ऐसी संख्या में और 1 से भाग जाना चाहिए और किसी और संख्या से भाग ना जाना चाहिए, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जितना भी मैं बता रहा हूँ गणित का जितना भी बेसिक ज्ञान है आप सभी को आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तभी आप जो हमारी क्लासिकल मैथ्स होती है, चाहे क्लास किसी भी क्लास की मैथ हो, उसको आसानी पूर्वक कर सकती हैं यदि आपको सभी बेसिक आता है। तो यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसके आगे, अब आप देखो बच्चों हम क्या करेंगे, 5 को क्या 5 गुना कितना 5, तो इसको तोड़ लिया है, यानी 125 को कितना तोड़ा, इतने बार तोड़ा। इसके ऊपर कितने की घात है, 1/3 की घात है, बस वही नियम लगाएंगे। इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो 1 की घात मानते, इसके ऊपर भी 1 की घात मानते, 1 की घात ही मानते। 1 की घात इसलिए मानते हैं कि 5 के ऊपर 1 की घात का मतलब होता है 5 ही। 5 के ऊपर यदि 1 की घात है तो इसका मतलब होता है 5 को एक बार लिखना, तो 5 ही आएगा, यानी उत्तर 5 ही आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों फिर नियम लग रहा है, यहाँ पर 5 के ऊपर n की घात हो या 5 के ऊपर n की घात हो या 5 के ऊपर, यहाँ पर देखो आधार क्या है 5 है तो हम 5 लेंगे आप, ठीक है ना। m की घात हो गुणित 5 के ऊपर m की घात हो या 5 के ऊपर 5 के ऊपर n की घात हो गुणित 5 के ऊपर n की घात हो। तो इसका मतलब क्या है, यदि आधार समान है तो 5 हमारा 1 होगा और हम जो गुणा करने पर घात है जोड़ देते हैं, तो 1 2 3, तो 5 के ऊपर कितनी की घात हो जाएगी बच्चों, 3 की घात हो जाएगी, ठीक है ना, 1/3। तो अब क्या करेंगे, अब घातांक नियम से, बच्चों घातांक का जो नियम होता है हमने आप सभी को बता दिया है कि तो 5 के ऊपर घात है, 5 के ऊपर 3 की घात है, फिर इसके ऊपर भी इसकी घात है, तो घातों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 5 के ऊपर है ना घात 3 की है और 3 के ऊपर भी घात है इसकी, तो हम घातों का आपस में गुणा कर देंगे और जिसके ऊपर थी उसके ऊपर कर देंगे। तो देखो आंसर में तो इसके नीचे फिर 1 मान लेंगे, इसलिए माना कि इसका भाग इसमें दोगे तो 3 ही आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अंश का अंश में करना, हर का हर में करना है, तो 3 एकम 3 से 3 काटेगा तो 1 बार जाएगा, तो 1/1 का मतलब होता है 5 के ऊपर 1 की घात, ठीक है ना। तो 1 की घात का मतलब होता है 5। तो जो हमारा आंसर आया बच्चों, आप देख सकते हैं 125 के ऊपर 1/3 का सरल रूप कितना है बच्चों, 5 है। तो बच्चों मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलती हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।